Question number 18. A shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price of an item but charges a sales tax of 8% on the discounted price. If the customer pays rupees 3402 as the price including the sales tax, then the mark price is. मार्क प्राइस क्या रही होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो बोला क्या गया है, डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पे मिला है। मार्क प्राइस हमने मान ली x रुपीस, क्या मान ली? x रुपीस। अब इस पे डिस्काउंट मिला है 10% का, मतलब ये कितनी हो गई होगी? 90/100। अब ये जो प्राइस आई इस पे क्या हुआ? उसने टैक्स लगा दिया। ये जो प्राइस आई उसमें टैक्स लगा दिया 8% का, तो ये 108 हो गया। बात समझ में आ गई? ये कोई छूट नहीं दे रहा है, वो चार्ज लगा रहा है। वो क्या लगा रहा है? चार्ज लगा रहा है 8% का, मतलब 108 हो जाएगा। ये परसेंटेज कम हो रहा 10%, लेकिन ये 8% बढ़ेगा भी तो इसका 8% इंक्रीज हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। लेकिन उसने कुल मिला के कितना रुपए पे किया है? 3402 रुपए। कैंसिल करेंगे, यह आ जाएगा 3402 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने 0? 123 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 9। अगर यहां से 9 से कैंसिल करें तो क्या हो पाएगा? क्या 3 + 2 5 + 4 9, बिल्कुल हो पाएगा क्योंकि समेशन 9 से डिविजिबल है। 9 3 27, बचा कितना? 70, ठीक है। कितना बचा? 7। 9 7 63, बचा कितना? 80। तो ये कितना? 72, तो 8 आ जाएगा। क्लियर? अब किससे डिवाइड करें? कितने टाइम्स जाएगा? ये कितने टाइम्स जाएगा? ये 9 3 27, बचा 4 5 6 7 70 है ना। 7 9 63 72 8, ठीक है। तो 378। अब ये आ जाएगा 189 और ये आ जाएगा 54। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोगों के पास 27 × 2 और 27 × 7 × 1000। 7000 डिवाइडेड बाई 2, 3500 रुपीज, 3500 रुपए। कितना आ जाएगा? 3500। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस लैंग्वेज में हमें समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पे बस हमें ये पता लगाना है कि जो मार्क प्राइस है उसमें बाद में कितना क्या हो रहा है, कितनी वैल्यू हो रही है मार्क प्राइस की। बाद में कस्टमर ने ये सब होने के बाद 10% का डिस्काउंट के बाद ये हो गई, 8% का चार्ज लगाया तो 108 हो गया। तो यहां से उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3402 रुपए। अब यहां पे निकालने की मार्क प्राइस कितना रहा होगा, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज। कॉस्ट प्राइस बताना कितनी होगी। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम लोग, यहाँ लिखो मार्क प्राइस, यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस। बोला क्या गया है? सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस, 10% लॉस के साथ। अगर ये 100 है कोई क्वांटिटी तो ये आ जाएगी 90। लॉस हो रहा है 10% का। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस, ये जो मार्क प्राइस है इसका हाफ, इसका आधा क्या किया है? डिस्काउंट दिया है। तो मार्क प्राइस मान लो x है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? आधा। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या हो रही है? ये जो सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कितना बोला गया है? डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द, डिस्काउंट बोला गया है 1/2 ऑफ द मार्क प्राइस, 1/2x। अब डिस्काउंट एक्चुअल में होगा क्या? डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू 180 हो जाएगी, x की वैल्यू 180 हो जाएगी। अब बोला क्या गया है? देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ, देन द कॉस्ट प्राइस इज, जो कॉस्ट प्राइस है वो m/p की कितने टाइम्स है ना। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने टाइम्स है मार्क प्राइस की। जो कॉस्ट प्राइस है ये तो बोला देन द कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच टाइम्स ऑफ मार्क प्राइस। तो ये x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/9 4/9 जो भी आ रही हो। कॉस्ट प्राइस है अगर 100 तो ये मार्क प्राइस यहां से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये x की वैल्यू ये आ जाएगा 5/9, 5/9। तो x बराबर 5/9, मतलब यहां पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इज 5/9 ऑफ मार्क प्राइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? इजी एकदम।
कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगी, 10% का लॉस हो रहा है। बोला गया है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस, डिस्काउंट दिया है कितना, आधा, मार्क प्राइस का आधा। मार्क प्राइस हमें नहीं पता, हमने x मान ली तो उसका आधा डिस्काउंट है। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180, मतलब मार्क प्राइस आ गई 180। जब मार्क प्राइस 180 आ जाएगी तो यहां पे हमने देखा कि पूछा क्या गया कॉस्ट प्राइस कितने टाइम से मार्क प्राइस के, तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस x टाइम से मार्क प्राइस के। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लिखी हमने, कितनी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू 5/9। बात समझ में आ गई। तो CP इक्वल टू 5/9 ऑफ मार्क प्राइस। A shopkeeper gives a discount of 7%. If he gives discount of 9%, he earns 15 less on profit. The mark price of the shirt is, बोला क्या गया हमें कि अगर कोई शॉपकीपर शर्ट को सेल करता है तो वो 7% का डिस्काउंट देता है, लेकिन अगर वो कितने का डिस्काउंट देगा, 9% का डिस्काउंट दे दे, वो डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस पे, तो वो कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, 15 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया उसने 7% का, कितने का, 7% का। 7% मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 7/100 हो जाएगा। ये क्या है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। अगर हम डिफरेंस लेने दोनों का तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस। कितना आ जाएगा ये, 7/100। 7/100 मतलब सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है और मार्क प्राइस 100 यूनिट है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि अगर वो 9% का डिस्काउंट दे दे, मतलब 9/100, तो ये कितना आ जाएगा, 91/100। ये क्या आ जाएगा, सेलिंग, ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, और ये कितना आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई। ये आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, इसका देखो मार्क प्राइस तो सेम है, मार्क प्राइस तो सेम रहेगी और कॉस्ट प्राइस भी सेम रहेगी, कॉस्ट प्राइस का कोई यहाँ पे खेल नहीं है ना। अब देखो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, ये 7 है, डिफरेंस लिया, ये हो जाएगा 93। अब दोनों में कितने का अंतर हो रहा है, देखो दो यूनिट का अंतर हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस में 2 यूनिट का अंतर हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो सेम है, सेलिंग प्राइस कम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 2 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं, ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर है, 15 रुपए के बराबर है, 15 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 7.5 के बराबर हो जाएगी। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस है 100 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 750 रुपीज। ये आ जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। बात समझ में आ गई कैसे किया है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि अगर हम क्या मान ले कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए है ना, तो कॉस्ट प्राइस भी अगर 100 रुपए मान ले तो भी क्या होगा, 2 यूनिट 15 रुपए के बराबर हो जाएगी, है ना। प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होगा हमारे, ये रुपीज में दिया हुआ है, ही अर्न्स 15 लेस, इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है, ये रुपीज है, परसेंटेज होता तो वो शो कर देता। तो यहाँ पे ये क्या है 15, मतलब ये 15 रुपए है, क्या है ये 15 रुपए। अब ये 15 रुपए का चेंज जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो रही, उसने खरीद लिया दुकान वाले ने। अब किस पे डिपेंड करेगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया 7% का और एक बार डिस्काउंट दिया 9% का, तो एक बार उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 93 यूनिट और एक बार आ जाएगी 91 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 15, तो 100 यूनिट की वैल्यू 750 रुपए।